त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव अभी मैंने दर्शन कर लिया है। मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन हमारा ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ केदारनाथ मंदिर में, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि अगर आप केदारनाथ आते हैं तो यहाँ पर रहने खाने पीने की व्यवस्था कैसे करें, केदारनाथ कैसे आएँ, आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो केदारनाथ के ट्रैक में आपको देख रेख आपको करनी चाहिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है बाबा केदारनाथ के लिए अपने भाई के इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री केदारनाथ। अभी हम खड़े हैं रायबरेली रेलवे स्टेशन पर और हमारे बगल में है बनारस से चलने वाली देहरादून एक्सप्रेस है और इसी ट्रेन से हम जा रहे हैं केदारनाथ यात्रा के लिए। अमेठी से दिन में 1 बजे चले थे, अभी यहाँ पर हरिद्वार में आ चुके हैं। 3:30 बजे हमारी ट्रेन आई। हम अपने फैमिली के साथ आए हैं, प्लस यहाँ पर कुछ सब्सक्राइबर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। टोटल अब हम 12 मेंबर हो चुके हैं। 12 मेंबर के लिए अब हम हरिद्वार रेलवे स्टेशन से, आप देख सकते हैं स्टेशन पर हूँ, हरिद्वार रेलवे स्टेशन से अब हम चल रहे हैं सोनप्रयाग की तरफ। सुबह के 4:30 बज रहे हैं और हमने अपनी फैमिली के लिए यहाँ पर एक ट्रैवलर बुक कर लिया है जो कि 26,000 रुपये में मुझे मिला है। और उसका जो एडवांस पेमेंट है मैं यहाँ पर 15,000 रुपये एडवांस दूंगा। बाकी बद्रीनाथ का ट्रिप ख़त्म करने के बाद जब हम वापस आएंगे हरिद्वार तो उसके जो लेफ़्ट पेमेंट हैं वो चीज़ मैं दूंगा। वहीं अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं, सिंगल हैं, तो अगर आप बस से यात्रा करना चाहते हैं तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद आपको जाना पड़ेगा बस स्टैंड। वहाँ पर आपको मिल जाएगा 550 रुपये में पर पर्सन के हिसाब से बस। वहीं अगर आप 4 से 5 लोग हैं, अगर आप छोटी गाड़ी सीडान बुक करना चाहते हैं तो उसको 3500 रुपये पर डे के हिसाब से आप बुक कर सकते हैं। केदारनाथ बाबा की जय। हर हर ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। चार धाम यात्रा को शुरू करने से पहले सत्यनारायण मंदिर जरूर जाना चाहिए। सभी तीर्थयात्री जब चार धाम की यात्रा गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए निकलते हैं तो उनका पहला पड़ाव अक्सर ऋषिकेश होता है। सभी यात्री यात्रा करने से पहले सत्यनारायण भगवान के मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। अभी जहाँ पर आपने दर्शन किया था ये है प्रथम चट्टी। चार धाम की यात्रा जो है यहाँ से स्टार्ट होती है, तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। तो ये आप ऋषिकेश से 14 किलोमीटर पहले पड़ता है। सत्यनारायण जी का मंदिर था। आप यहाँ पे आके यहाँ पर पहले दर्शन करें। दर्शन करने के बाद आप आगे की अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे। अंदर की बाहर की दुनिया ये देखो रे। अभी बज रहे हैं 8:30 और मैं पहुँच चुका हूँ देवप्रयाग। केदारनाथ में 3 बार जा चुका हूँ, लेकिन देवप्रयाग रास्ते में ही पड़ता है। मैं यहाँ पर कभी आके नहाया नहीं। आज मैंने सोचा कि क्यों ना अलकनंदा और भागीरथी का जहाँ पे संगम होता है वहाँ पर नहा के केदारनाथ जाएं स्नान करने के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये अभी आप जो देख रहे हो ये भागीरथी है। इनका जो पानी है एकदम शुद्ध है, एकदम क्लीन है। अभी यहाँ पे जो डिफरेंसेस है वो आप देख सकते हैं।
यहाँ का जो पानी आप देख लो गंदा है और यहाँ का पानी जो है वो साफ़ है और यहीं पे जाके वहाँ पर संगम होता है। तो अभी मैं एक ऐसे धार्मिक प्लेस पर खड़ा हूँ जहाँ पर दो नदियों का संगम होता है। एक तरफ है भागीरथी और एक तरफ है अलकनंदा। तो यहाँ पे दो नदियों का संगम होता है, आप उधर देख सकते हैं। और ये दोनों नदियाँ यहाँ पर जब संगम होता है तो तब जाके मिलती हैं, गंगा जी बनती हैं। तो अभी यहाँ पर आया, मेरा स्नान भी हो गया, सब कुछ सारा कुछ अच्छे से मैनेज हो गया, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। अभी तक सभी लोग हंसते खेलते कूदते नहाते धोते खाते पीते किसी तरह से देवप्रयाग तक हम पहुँच गए हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो देवप्रयाग में स्नान करने के बाद अभी बज रहे हैं 11:15 और अब हम चल रहे हैं धारी देवी माता के टेम्पल में दर्शन करने के लिए। और वहाँ पर है धारी देवी माता जी का टेम्पल, जो कि ये अलकनंदा नदी है और नदी के अंदर ही धारी देवी माता का ये टेम्पल है। वहाँ से हम करीब 500 मीटर पैदल चल के आए सीढ़ियों से और 5 मिनट का हमें यहाँ पे समय लगा है। यहाँ पे शूज़ कॉर्नर है, वहाँ पे मैंने शूज़ रखा। शूज़ रखने के बाद अब चल रहे हैं माता धारी देवी टेम्पल में दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर आज बहुत लंबी लाइन देखने को मिल रही है। फाइनली धारी देवी जी माता का मैंने दर्शन कर लिया है। माता धारी देवी जी को उत्तराखंड का रक्षक माना जाता है। तो जो लोग 4 धाम की यात्रा करने जाते हैं पहले यहाँ से माता का आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद वो आगे की यात्रा करते हैं। और मैंने भी यहाँ पर दर्शन कर लिए हैं। अब इसके बाद आएगा सीधा सोनप्रयाग। और यहाँ पर अभी 12 बज रहे हैं। यहाँ से मान के चलो कि अभी 4 घंटे का रास्ता सोनप्रयाग के लिए बचा हुआ है। अभी तक जिस ड्राइवर के साथ मैं आया, अब की बार मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा मिलने वाला है। अभी तक किसी भी चीज़ के लिए ड्राइवर से मेरी तू मैं नहीं हुई है। और ड्राइवर बहुत तेज़ गाड़ी, मतलब गाड़ी जो है अच्छी तरह से चला रहा है, मुझे टाइम से हर जगह पहुंचा रहा है। और किसी भी प्रकार की अभी मुझे ड्राइवर के साथ कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। और अभी भी यहाँ से जो सोनप्रयाग है वो 50 किलोमीटर बचा है। और हम आशा करते हैं कि 4 बजे तक सोनप्रयाग कवर कर लेंगे। ये जो एरिया है इसको बोलते हैं गुप्त काशी। कुछ लोग क्या करते हैं, बद्रीनाथ से आते हैं जब वापस, गुप्त काशी में आके स्टे करते हैं और यहाँ से स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे केदारनाथ के लिए, सोनप्रयाग के लिए यहाँ से जाते हैं। तो अगर आप हरिद्वार से आते हैं, अगर आपको नाइट हो जाती है तो आप गुप्त काशी में भी स्टे कर सकते हैं। और यहाँ से जो सोनप्रयाग की दूरी है वो 1 घंटे की है।
अभी हम आ चुके हैं सीतापुर, और जो भी ट्रांसपोर्ट है, जो भी टैक्सी है आजकल, वो आपको सीतापुर में ड्रॉप कर रही हैं। सीतापुर में ड्रॉप करने के बाद यहाँ से सोनप्रयाग 1 किलोमीटर होता है, और इस रास्ते में आपको अपना सामान लेके पैदल चलना होता है। और सुबह 6 बजे चले थे और अभी 4:45 हो रहे हैं, तो मान के चलो ऑलमोस्ट 12 आवर्स हमारा लगा है हरिद्वार से सीतापुर पहुँचने में। अभी हम चल रहे हैं यहाँ पर कमरे लेंगे। अगर आप अपनी पर्सनल कार से जा रहे हैं तो सोनप्रयाग में पर्सनल गाड़ी को पार्क करने के लिए 24 घंटे के लिए आपको 300 रुपये देना पड़ता है। क्या है इसी में? एक से लेके सब में नंबर पड़ा है, देखो ना, सब में नंबर डाल रखा है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये देखो, उसी पे क्लिक करोगे तो आ जाएगा। सब लोग चलो, सब लोग चलो। तो यहाँ पर मेरा ये वेरिफिकेशन सब मेरे पास ही है, सब मेरे साथ ही है। तो जो भी आप अपना पास बनवा के लेके आते हैं, यहाँ पर वेरीफाई होता है। वेरिफिकेशन करने के बाद आपको इधर सीधा निकल जाना है टैक्सी के लिए। अब हम चलते हैं टैक्सी के लिए। हर बार क्या होता था कि मैं यहाँ पर लेट आता था, और अभी मैं यहाँ पर 5 बजे आ चुका हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ फैमिली के साथ आया हूँ और सबको मैं ले चल के गौरी कुंड में स्टे कराऊँ, क्योंकि आज जितना यहाँ से निकल जाएंगे उतना कल जल्दी हमें फ़ायदा होगा। इसलिए हम अपनी सभी फैमिली को लेके जा रहे हैं गौरी कुंड की तरफ। तो गौरी कुंड में क्या है कि थोड़ा रूम तो महंगा मिलेगा एज़ कंपैरिजन टू सोनप्रयाग, लेकिन हमें पैसा नहीं देखना यहाँ पर, कल अपना टाइम देखना है कि अगर मैं सुबह 6 बजे स्टार्ट कर दूँ तो 12 घंटे में किसी भी हालत पे शाम को 6 बजे जाके मैं केदारनाथ में पहुँच जाऊँ। बारिश का मौसम बन रहा है, 5:15 हो रहे हैं और लगता है बारिश होने वाली है। और यहाँ पर देख लो मंदाकिनी कितनी साफ़ और शुद्ध पानी यहाँ पर बह रहा है मंदाकिनी का। और ये है टैक्सी स्टैंड। इस टैक्सी स्टैंड से हम शेयरिंग ऑटो लेंगे, शेयरिंग टैक्सी लेंगे, जिसके लिए पर पर्सन 50 रुपये देना पड़ेगा। और करीब 5 किलोमीटर की रेंज है, जो कि हमें सोनप्रयाग से ले जाके गौरीकुंड छोड़ देंगे। क्या हुआ? बैठो किसी में। हेलो भाई, हेलो, हम 12 लोग हैं। हाँ, हम साथ में जाएंगे भाई 12 के बाद। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं अभी गौरीकुंड में खड़ा हूँ। ये आप मेरे नीचे देख सकते हैं, लोग इसी रास्ते से जाते हैं केदारनाथ की तरफ ट्रैकिंग करने के लिए। और अब तक की वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि हरिद्वार से सोनप्रयाग तक कैसे पहुँचें। उसके बाद शाम के 6:30 बजे मैं सोनप्रयाग में आया, यहाँ पर बारिश हो रही थी। तो इस बार मैंने सोनप्रयाग में स्टे नहीं किया, गौरीकुंड में स्टे किया था। ये मेरे पीछे मैंने इस तरह से यहाँ पर 3 रूम लिए थे, ये किनारे से हैं और जो कि ऑन द बे है केदारनाथ की ट्रैकिंग पे। तो चलिए पहले मैं सबसे पहले ये रूम दिखा देता हूँ कि रूम कितने का पड़ा था। एक रूम ये था, दूसरा रूम मैंने ये लिया था और हमने बंद कर दिया, और तीसरा यहाँ पर ये बंद हो गया है, ताला लग चुका है।
और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये ट्रैकिंग वाला है, नीचे पर लोग जा रहे हैं ट्रैकिंग करने के लिए। 9,000 रुपये का मैंने यहाँ पर ये रूम लिया था। एक कमरे में 5 लोग सोए थे और एक कमरे में 4 लोग सोए थे और तीसरे कमरे में 4 लोग सोए थे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 9,000 रुपये देकर 13 लोगों के साथ स्लीप किया था। अगर इसको 13 लोगों के साथ डिवाइड करें तो 692 रुपये होता है। और गौरीकुंड में इतने कम सस्ते प्राइस में मैं यहाँ पर स्टे कर लिया। जिस होटल में मैंने स्टे किया था वहीं पर मैं अपना बैग रख रहा हूँ। ये इस तरह से मेरे 3 बैग हैं और बैग के जो चार्जेस हैं वो 100 रुपीज़ पर पर्सन है। 24 आवर्स के लिए अवेलेबल होता है। नमः शिवाय। लाइन चल, एक लाइन ये बढ़ना यार। यात्रा स्टार्ट करने से पहले जो लोग पहली बार जा रहे हैं उनको यहाँ पर डंडा लगना ही लगना है। डंडे से सपोर्ट मिलता है। तो गौरीकुंड से ही आपको ये डंडे मिल जाएंगे। कोई 30 का बेचता है, कोई 50 का बेचता है। आप यहाँ पर बात करके डंडे ले सकते हैं। तो ये जो जर्नी है मैं अभी गौरीकुंड से 5:45 बजे स्टार्ट कर रहा हूँ और मेरे साथ सीनियर सिटीजन भी हैं, नौजवान भी हैं, सब मेरे साथ देख सकते हैं आप, यंग लोग भी हैं। तो मुझे सबको साथ में लेके चलना है और मैंने इस तरह से ये ट्रैकिंग को प्लान किया है कि अगर सुबह 6 बजे स्टार्ट करते हैं तो 12 घंटे भी लगेंगे, तब भी मैं शाम को 6 बजे तक वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। तो इस तरह से ये मेरी प्लानिंग है। और अब ये देखना होगा कि फैमिली के साथ अगर आप जाते हैं, ये जो वीडियो है टोटली डिपेंड करता है, टोटली जो है फैमिली के लिए है। जितने भी लोग फैमिली के साथ केदारनाथ आना चाहते हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं और मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि फैमिली के साथ अगर आप आते हैं तो कितना समय लगता है। गौरीकुंड से जो पहला पड़ाव आता है वो है जंगल चट्टी और ये 4 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। 6 बजे मैंने ये ट्रैक स्टार्ट किया है और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जंगल चट्टी पहुँचने में मुझे 4 किलोमीटर को कवर करने में कितना समय लगा है। इसी ट्रैक में आपको सबसे पहले जो आएगा घोड़ा पड़ाव आता है। घोड़ा पड़ाव से क्या होता है कि अगर आप पहले तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप केदारनाथ की ट्रैकिंग घोड़े से ना करें, लेकिन अगर आप केदारनाथ की ट्रैकिंग घोड़े से करना चाहते हैं तो जो बहुत सारे लोग हैं वो सोचते हैं कि मैं 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चलूँगा उसके बाद घोड़ा लूँगा, जिससे कि उनका पैसा बच जाए। वहीं अगर आप घोड़ा पड़ाव से अगर घोड़े को बुक करते हैं तो यहाँ से गौरीकुंड से आपको पूरा केदारनाथ तक जाने के लिए 3,000 रुपये में आपको घोड़े मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं ट्रैकिंग करूंगा और जहां मुझे घोड़े की ज़रूरत होगी मैं वहां से घोड़ा लूँगा तो उस समय आपसे फिर डबल चार्ज लिया जाएगा। फाइनली यहाँ पर बोर्ड देख सकते हैं 3.5 किलोमीटर लिखा है। तो अभी आधे घंटे में हमने आधा किलोमीटर कवर कर लिया है। तो अभी चलते हैं और ये जो यहाँ पर जो बोर्ड है 3.5 किलोमीटर का जंगल चट्टी, यहीं पर आप देख सकते हैं ये बोर्ड होता है जहाँ पर आपका वेलकम किया जाता है, वेलकम इन केदारनाथ। गेट को मैंने यहाँ से ये वेलकम वाला क्रॉस कर दिया है। रास्ते में आपको चाय पानी नाश्ता सब कुछ मिलता रहेगा। वहीं चाय की बात करो तो चाय आपको 30 रुपये यहाँ पर मिलेगा और पानी अभी जो है आपको यहाँ पर 30 रुपये से स्टार्ट होगा। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पानी का रेट बढ़ता जाएगा। तो इससे अच्छा है ये है कि आपके पास एक खाली बोतल हो
झरने का पानी बहता रहेगा वाटरफॉल का, और आप उसको भर के पी सकते हैं। बहुत सारे लोगों को क्या कन्फ्यूजन होती है कि केदारनाथ की कोई ट्रैकिंग बोलता है 16 किलोमीटर का है, कोई 20 बोलता है, कोई 22 बोलता है और कोई 24 बोलता है। तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर बोर्ड लगवा रखा है। यहाँ पर इसमें आप देख सकते हो प्रॉपर मेंशन है कि 19 किलोमीटर की ट्रैकिंग यहाँ से है, और अभी हम 1 से 1.5 किलोमीटर आ चुके हैं। तो ओवरऑल अगर मान के चलें तो गौरीकुंड से सिर्फ 20 किलोमीटर की ये ट्रैकिंग है। तो ये जो क्लिप अभी मैंने दिखाई दादी जी की, आप खुद ही गेस कर सकते हैं कि इनकी क्या एज होगी। तो आप इनको देख के इनसे मोटिवेशन सीख सकते हैं कि आपको केदारनाथ की ट्रैकिंग के दौरान घोड़ा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, पैदल यात्रा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी जंगल चट्टी 3 किलोमीटर आ चुके हैं। लास्ट ईयर हमने यहाँ पे मैगी खाई थी और अभी हम चल रहे हैं आगे की तरफ। फाइनली हमारे टीम मेंबर में से एक स्टेज ऐसा आ चुका है कि 3 किलोमीटर ट्रैकिंग के बाद अब घोड़ा लेना पड़ रहा है। तो शी इज़ मुस्कान गोइंग टू राइड फॉर दी हॉर्स। ये देखो, तो घोड़े से क्या है कि अगर आप घोड़ा लेते हैं, और मुस्कान ने यहीं पर घोड़ा ले लिया है, अभी सिर्फ 1 किलोमीटर पैदल आई थी और घोड़ा ले लिया है, तो अब ये 6 घंटे में पहुंच जाएगी बेस कैंप, केदारनाथ का बेस कैंप। दो किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पर है वॉशरूम, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से है, निःशुल्क है। लेकिन कभी कभी यहाँ पर जो ये पीछे बैठे हैं ना, अगर 2 नंबर आप जाते हैं तो उसके लिए 10 रुपये भी ले लेते हैं। हम पहुँच गए हैं चीरबासा में, और यहाँ पर मैं आपको भैरव जी का दर्शन कराते हैं। मेरे पीछे एक बोर्ड है जिसमें लिखा है सेवा ही परम धर्म है। तो जब भी आप केदारनाथ की ट्रैक पर आएँ, किसी न किसी की हेल्प ज़रूर करें। तो केदारनाथ एक यात्रा ही नहीं, एक एहसास है। यहाँ पर वही आता है जिसको महादेव बुलाते हैं। और मेरे ग्रुप में आने के लिए बहुत सारे लोग थे एज ए स्ट्रेंजर, मेरे सब्सक्राइबर थे, जिसमें से 5 से 7 लोगों ने जिस दिन यहाँ पर आना था उन्होंने कैंसिल किया। तो ये महादेव जब तक आपको बुलाते नहीं ना, तब तक आप यहाँ पर कदम भी नहीं रख सकते हो। तो चलिए आगे की यात्रा दिखाते हैं। अगर बात करूं घोड़े पिट्ठू पालकी का यहाँ पे क्या रेट है, तो घोड़े पिट्ठू पालकी के लिए अगर आप पिट्ठू लेते हैं तो पिट्ठू के जो रेट हैं, अगर कोई छोटा बच्चा है मान के चलो 10 से 12 साल का, तो उसको यहाँ पे 2200 रुपये लगेंगे। वहीं अगर आप 40 साल के हो, 50 साल के हो या उसके एबव हो और पिट्ठू लेना चाहते हो, तो उसके करीब 5 से 7 हज़ार रुपये लगेंगे। और आप पिट्ठू से नहीं पालकी से जाना चाहते हो, तो पालकी का सब कुछ डिपेंड करता है आपका वेट कितना है। तो मान लो आपका पालकी में 80 kg है, 70 kg है, तो इस हिसाब से आपको 10 से 12 हज़ार रुपये एक साइड का पे करना पड़ सकता है।
अभी हम पहुंच चुके हैं जंगल चट्टी और हमने आपको बताया था कि हम देखते हैं जंगल चट्टी कितनी देर में पहुंचते हैं। 6 बजे मैंने अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट किया था और अभी आप देख लो कितने बज रहे हैं, 7:35 हो रहे हैं। तो आप गेस कर सकते हैं कि हमने सिर्फ 1.5 घंटे में इस 4 किलोमीटर की कवर कर लिया है। और यहाँ पर जंगल चट्टी में पुलिस स्टेशन है, साथ में यहाँ पर बहुत सारे खाने पीने के सामान भी है, जहाँ पर आपको पानी का बोतल 40 रुपए का प्लस मैगी आपको 60 रुपए का यहाँ पर मिल जाएगा। जंगल चट्टी धीरे धीरे ग्रो होता जा रहा है, स्पेस थोड़ा कम है लेकिन यहाँ पर क्राउड हमेशा बना रहता है। तो जंगल चट्टी से अब आएगा अगला स्टेप जो होता है, अगला पड़ाव जो होता है वो भीमबली होता है। जंगल चट्टी से वो 3 किलोमीटर पड़ता है। और 7:35 पर हम जंगल चट्टी में हैं। अब हम भीमबली कितनी देर में पहुंचते हैं ये आपको बताएंगे। जो ट्रैकिंग का है, बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होता कि ट्रैकिंग कैसे होती है। देखो यहाँ से ट्रैक हो रही है ऐसे से और लोग ऐसे आ रहे हैं। कहीं कहीं इस तरह से अच्छी तरह से सड़कें तैयार कर दी जा रही है और कहीं कहीं डायरेक्टली पत्थर दिखते हैं। यहाँ पर आपको चलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। गवर्नमेंट से मैं बताना चाहूँगा ये वाला बोर्ड सही है या फिर जो आपने जैसे सड़कों पे नहीं लगता किलोमीटर का, उस तरह से जो यहाँ पर ये बनाया गया है ये वाला सही है। गवर्नमेंट से अपील करना चाहूँगा और ये वीडियो मेरी गवर्नमेंट तक पहुँचा देना। अगर ये वाला सही है तो वो निकाल दिया जाए, अगर वो सही है तो इसको निकाल दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से गवर्नमेंट द्वारा खुद ही भ्रामक प्रचार किया गया है। मैं तो इसको रियल मानता हूँ। और इसके अकॉर्डिंग अभी यहाँ से केदारनाथ 13 किलोमीटर है। केदारनाथ यात्रा की वेबसाइट पर जब आप सर्च करेंगे तो एक लोकेशन आता है भीमबली, जहां पर आप रहने के लिए यात्रा के दौरान, ट्रैकिंग के दौरान अगर आपको लगता है कि आपको यहां पर स्टे करना चाहिए तो आप रुक सकते हैं। ये है यहाँ का भीमबली कॉम्प्लेक्स। आप यहाँ पर चाहे तो नाइट स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे देख लो लिखा है कमरे। जब आप भीमबली पहुँच जाते हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा जो रेट निर्धारित किया गया है खच्चरों के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने आधा सफ़र पूरा कर लिया है, अब आपको घोड़ा लेना चाहिए, तो भीमबली तक किसी तरह आ जाना और यहाँ से इतने प्राइस में घोड़ा ले लेना। क्योंकि मैंने अपने दोस्त को, आपको पता है कि 3000 में 3100 रुपये में जंगल चट्टी से बिठाया था। केदारनाथ के रास्तों में पूरा जो रास्ता है वो स्ट्रगल से भरा पड़ा है। एक तरफ आपकी सांसें फूलेंगी, एक तरफ आपके पैर थकान से महसूस करेंगे, दूसरी तरफ है कि आपको खच्चरों से, घोड़ों से आपको खुद को बचाना है। रास्ते में बहुत जगह पानी भी गिरता रहता है, तो हर चीज़ की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए
आदमी पूरी तरह से थक जाता है, लेकिन बस मन में एक आस्था होती है कि बस कुछ ही किलोमीटर दूर हमारे प्रभु महादेव विराजमान हैं। उनके सिर्फ एक दर्शन पाने के लिए लोग 10 मिनट का इंतज़ार करते हैं, वेट करते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने 2 पड़ाव को जो है ख़त्म कर दिया है। एक जंगल चट्टी ख़त्म हो गया, भीम बली ख़त्म हो गया, अगला पड़ाव आएगा रामबाड़ा। और जगह जगह इस तरह से वॉशरूम भी बनाए गए हैं। अगर आप थक जाते हैं तो थोड़ा सा रुकिए, इंतज़ार कीजिए। जो भी आपको जाना है नंबर 1 नंबर 2 जाइए और प्रभु का नाम लेते लेते आगे बढ़ते रहिए। और भीम बली तक पहुंचने में मुझे 8:51 हो चुके हैं। अब अगला पड़ाव आएगा रामबाड़ा। जब बादल फटते हैं या फिर रास्ते बादल या फिर पहाड़ गिरते हैं तो इस तरह से जो भी पत्थर गिरते हैं, देखो यहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर गिरा हुआ है और ये टूट जाता है सड़कें। जब सड़कें टूट जाती है तो गवर्नमेंट इसे रिपेयर करती है। पिछले साल मैंने यहाँ पर देखा था, ये जो सड़कें थी टूट गई थी और इस बार गवर्नमेंट ने इसको रिपेयर कर दिया है। थोड़ी ही देर में अब हम रामबाड़ा पहुंचने वाले हैं। उससे पहले मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि अगर आप केदारनाथ यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको क्या क्या सामान लेके जाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि आप अगर केदारनाथ और बद्रीनाथ जा रहे हो तो आपको कम से कम 5 सेट कपड़े रख लेने हैं। आपके उसी हिसाब से अंडरवियर रख लेने हैं, क्योंकि ये केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, इसीलिए आपको 5 सेट ये रख लेने हैं। अगर आप मेडिसिन कैरी करना चाहते हैं, मतलब अगर आपको कोई बीमारी है या फिर नहीं भी है, तो आप 5 खुराक जो है सर्दी खांसी जुखाम बुखार प्लस नोजल स्प्रे प्लस लेग स्प्रे आप रख लेना ट्रैकिंग के दौरान। यहाँ पर एक बड़ा सा वाटरफॉल है। इस एरिया को ना इतनी अच्छी तरह से बनाया गया है क्योंकि यहाँ पर बहुत पत्थर हुआ करते थे और यहाँ पर वो पत्थर के निशान इस खाई में भी दिखते थे। आप देख लो नीचे, यहाँ का जो ये वाटरफॉल का पानी है यहाँ पे गिरता है, तो इसको अभी अच्छी तरह से गवर्नमेंट ने प्रिपेयर कर दिया है। देखिए देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसके साथ साथ आपको कपूर लेकर आना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। कपूर से क्या होता है कि जब आपकी सांस फूलने लगती है तो कपूर अगर आप सूंघते हो तो आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। और यूँ देखो रास्ते में पानी गिर रहा है। जो अभी देख रहे हैं, पहले ये एक छोटा सा शहर हुआ करता था जिसका नाम था रामबाड़ा। रामबाड़ा 2013 की जो आपदा आई थी उसमें पूरा ये बर्बाद हो गया था। अभी गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक नया पुल बनाया है। पहले यहाँ पर 2 पुल हुआ करते थे, एक घोड़ों वालों के लिए और एक पैदल वालों के लिए। तो घोड़ों वालों का जो रास्ता था उन्होंने उधर से डिवाइड कर दिया, वो जा रहे हैं घोड़े वाले, और ये रास्ता जो है पैदल वालों के लिए बना दिया गया है। तो यहाँ पर देख लो आप, बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं वो नीचे गए हैं, एक तरह से इसे सेल्फी पॉइंट मान चुके हैं।
और नीचे जाके कुछ लोग वहाँ पर स्नान कर रहे हैं। पुलिस यहाँ पे खड़ी है, ये पुलिस है, इन सबको मना कर रही है कि यहाँ पर मत जाओ क्योंकि ये यहाँ पे ख़तरा हो सकता है। तो अभी रामबाड़ा आ चुके हैं। रामबाड़ा में आप समय देख लो, ये है रामबाड़ा और समय देख लो। रामबाड़ा के बाद फिर आता है छोटी लिंचोली, फिर आएगा बड़ी लिंचोली और फिर आता है एक बेस कैंप। बेस कैंप पहुंच गए तो समझ लो आपको आप केदारनाथ पहुंच चुके हैं। हाँ, तो हमारा जो टारगेट है बेस कैंप है। जल्दी जल्दी बेस कैंप पहुंचते हैं और कहीं रूम ढूंढकर वहाँ पर स्टे करते हैं। तो अभी तक हम यहाँ पर इतने ड्राई फ्रूट्स लेके आए थे कि हमें यहाँ पर कुछ भी खरीदने की खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम घर से ही सारा सामान लेके आए थे, खाए थे। तो हमने सोचा चलो अब रामबाड़ा आ गया है यार, यहाँ का जो मैगी है पहाड़ों में टेस्ट किया जाए। मैगी का दाम बताऊँ मैं आपको कितना है? 70 रुपये है भाई साहब। पानी का दाम पूछता हूँ भैया, 2 लीटर पानी कितने का? 1 लीटर वाला कितने का है? ये कोल्ड ड्रिंक कितने का है? स्प्राइट वाला तो 20 रुपए का स्प्राइट जो है यहाँ पे 50 का है। पानी की बोतल 60 से 70 रुपए का है। धीरे धीरे अब छोटी लिंचोली पहुँच रहे हैं। 5 से 10 मिनट में हम छोटी लिंचोली पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे क्या है कि आपको बहुत सारे हेलीकॉप्टर भी दिखने लग जाएंगे। ये देखो, प्रकृति की गोद में हम लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर पानी भर रहे हैं। यहाँ का जो सुख और शांति है वो कभी शहरों में नहीं मिलता है, तो इसलिए आप यहाँ पर आएँ। 20 रुपये से गौरीकुंड से 40 रुपये से स्टार्ट होता है और 120 रुपये तक यहाँ पर जैसे जैसे आप चढ़ते जाते हैं पानी का रेट बढ़ता जाता है। महादेव ने यहाँ पर आपको पानी पीने के लिए फ्री में दिया है। आप इसको इस तरह से डिब्बे में पैक करें। बहुत ही ठंडा पानी है और इस तरह से एंजॉय कर सकते हैं। किसी को भी पानी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप केदारनाथ अपनी फैमिली के साथ आते हैं या फिर दोस्तों के साथ आते हैं और कोई आगे और पीछे रह गया तो उसको आप कैसे जानोगे कि वो किस लोकेशन पर है? तो इस बार गवर्नमेंट ने यहाँ पर पिलर पर स्टिकर चिपकाए हुए हैं जिसमें नंबरिंग लिखा हुआ है। इस तरह से आप देख सकते हैं ये। और जैसे कि ये है 336 और मैंने अभी अपने एक दोस्त को फ़ोन किया था, वो बोल रहा था कि वो पिलर नंबर 300 के पास है। तो इससे पता लग जाता है कि वो आपसे कितना दूर है या फिर आप उससे कितना दूर हो। तो इस टेक्निक का आप लाभ ले सकते हैं यहाँ पर। तो एक सफ़र ऐसा भी कुछ शानदार और जानदार ज़बरदस्त। हर बार यहाँ पर पानी बहकर आता है और यहीं पर जम जाता है, जिससे ऐसे लगता है कि केदारनाथ में बर्फ़ ही बर्फ़ गिरी है। केदारनाथ में ये दूसरी जगह है जहाँ पर स्नो गिरी हुई है और इसको काटकर यहाँ पर सड़क बनाई गई है। मानकर चलो कि 10 फीट बर्फ़ यहाँ पर गिरी हुई है। लोग जो है अब 10 किलोमीटर से अधिक चढ़ चुके हैं। सिर्फ 7 घंटे में। हाँ, 7 घंटे से कम समय हम लोग 10 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। अभी 4 से 5 किलोमीटर की यात्रा बेस कैंप की ये बाकी है। वो भी सब मतलब 3-3.5 घंटे हम लोग कवर कर लेंगे। वहाँ पे आराम किया जाएगा। हर बार क्या होता था कि छोटी लिंचोली से ना बहुत सारे शॉर्टकट्स मिलते थे केदारनाथ की तरफ जाने के लिए, और अभी वो सारे शॉर्टकट्स बंद कर दिए गए हैं। बड़ी लिंचोली में पहला शॉर्टकट मिला है ये।
और जो शॉर्टकट बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से जो ट्रैकिंग का रास्ता है वो काफ़ी हाइट पे हो गया है और काफ़ी ऊंचाई पे चलने की वजह से सांस ज़्यादा फूल रही है। बताओ कहाँ है बड़ी चिंचोली। तो अभी मैंने यहाँ पर बादाम खा लिया है, ड्राई फ्रूट खा लिया है, बादाम काजू किशमिश सब कुछ खाने के बाद अब हम चल रहे हैं शॉर्टकट पर। शॉर्टकट की चढ़ाई करेंगे और सीधा बड़ी लिंचोली पहुँचेंगे और ये शॉर्टकट वहाँ जा रहा है। बहुत सारे यूट्यूबर क्या करते हैं कि यही चीज़ आपको दिखाते हैं कि केदारनाथ में हर जगह स्नो ही स्नो है, तो आप इसको देख के मत आ जाना, क्योंकि स्नो ये सिर्फ रास्ते में होता है। और ये देख लो आप, पूरा स्नो यहाँ पर पानी बहकर आया है, जम गया है। करीब 20 फीट का ये स्नो है रास्ते में। और ऐसा नहीं है ये कि ये पहली बार हो रहा है, ये हर बार होता है। इस रास्ते में भी गिर गया था स्नो, और वहाँ तक देखो आप, जहाँ तक देखोगे आपकी नज़र स्नो ही स्नो आपको दिखेंगे। बारिश हो रही थी तो रेन कोट भी पहनना पड़ा। अभी थोड़ी सी बारिश जो है यहाँ पर बंद है, तो इसलिए हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अभी तक 1 से 2 घंटे से बारिश यहाँ पर हो रही थी। मामा जी बोल रहे हैं अब रेन कोट निकालने वाले हैं। और यहाँ पे देखो मौसम भी अब ख़राब होने वाला है। इधर देखो, इधर धुंध होने वाली है। खराब हो रहा है, इधर सही है। 2:04 हो रहे हैं और अभी हम पहुंचने वाले हैं रुद्रा पॉइंट पे। रुद्रा पॉइंट यहाँ से 1 किलोमीटर है, तो अनुमान लगा लो कि 6 बजे मैंने ट्रैकिंग स्टार्ट किया था और अभी तक हमारी ट्रैकिंग ख़त्म नहीं हुई है। 2:04 हो रहे हैं। आगे बेस कैंप है। अस्सी साल की अम्मा अपने बेटे का हाथ पकड़ के चल रही थी। तब ये समझ में आता है कि ये शरीर का काम नहीं है, इसके लिए श्रद्धा होना और महादेव पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको महादेव पर यकीन है तभी आप इस यात्रा को पूरा कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके पास शरीर है और महादेव पर बिलीव नहीं है तो ये यात्रा आप पूरी नहीं कर सकते हैं। दो बज के 47 मिनट हो रहे हैं और अभी हम घोड़ा पड़ाव पे आ गए हैं। और यहाँ का जो मौसम है वो अचानक से चेंज हो रहा है। बादल लगातार हमारे ऊपर आ रहे हैं और
कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये है घोड़ा पड़ाव। तो घोड़ा पड़ाव से चाहे आप गौरी कुंड से घोड़ा लेते हैं या फिर रास्ते में कहीं से भी लेते हैं, घोड़ा पड़ाव पे घोड़े वाले लाके आपको ड्रॉप कर देते हैं और यहाँ से आपको पैदल चलना होता है। और यहाँ से अभी भी मंदिर जो है वो 1 किलोमीटर की दूरी पर होता है, लेकिन ये जो रास्ता होता है समतल होता है, तो आप आसानी के साथ पहुँच सकते हैं मंदिर तक। घोड़ा पड़ाव से जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, टेंट वाले आपसे टेंट पूछने लग जाएंगे। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि मुझे टेंट ऑनलाइन बुक करके आना चाहिए, रूम बुक करके आना चाहिए या ऑफलाइन मिल जाएगा। तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि कभी भी ऑनलाइन बुक करके ना आएँ। यहाँ पर हमेशा आपको ऑफलाइन अवेलेबल मिल जाएगा। टेंट के यहाँ पे जो चार्जेस हैं, अगर आप ग्रुप में आते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारा टेंट 300 रुपये पर पर्सन मिल जाएगा। वहीं अगर आप 2 लोग हो या फिर सिंगल हो तो सिंगल के लिए 500 रुपये पर हेड के हिसाब से यहाँ पर आपको टेंट कहीं भी मिल जाएगा, आप कहीं भी ले सकते हैं। अभी पीछे जो ये गेट देख रहे हैं आप, ये वाला, यहाँ से जो केदारनाथ मंदिर है वो 1 किलोमीटर रह जाता है। यहाँ तक पहुँचने के बाद जो भी सभी भक्त हैं वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो महादेव के दरबार में प्रवेश करते रहते हैं। गेट से आगे आने के बाद यहाँ पे ये जो पालकी आप लेके आते हो, ये वाला, ये यहाँ से बंद कर दिया जाता है। यहाँ से आप इतनी भीड़ में पालकी लेके आगे की तरफ नहीं जा सकते हैं। ये जो हेलीपैड है, जो आप सिरसी से, फाटा से हेलीकॉप्टर बुक करते हैं, आपको हेलीकॉप्टर वाले यहीं पर लाके ड्रॉप करते हैं। और जब मौसम ख़राब होता है तो कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं आता। अभी मौसम ख़राब है इसलिए कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं आ रहा है। यहाँ से उतरने के पास, यहाँ से जो मंदिर है वो 100 मीटर रह जाता है। तो जैसे ही आप उतरेंगे, जाएंगे, टोकन लेंगे और जाएंगे, दर्शन करेंगे। तो ये फैसिलिटी है, आपको चलना नहीं पड़ेगा। इसके बाद भी यहाँ पे पिट्ठू पालकी वाले हैं, अगर आप बिल्कुल नहीं चल पाते हैं तो यहाँ से भी पिट्ठू और पालकी ले सकते हैं। तो यहाँ पर पहुँचते ही हमने सबसे पहले सोचा कि टोकन ले लें। पता नहीं यहाँ पर आजकल टोकन का लफड़ा चल रहा है, और ये है दर्शन हेतु बिना टोकन के आपका कह रहे हैं दर्शन नहीं होगा। जो टाइम स्लॉट मिला है उससे आप 15 मिनट पहले, यहाँ पर ऐसा दावा किया गया है कि आपको टोकन के लिए लाइन में खड़ा होना है। तो ये हमने टोकन के लिए, भैया टोकन 12 लोगों का है मेरे पास। ये हमारे बड़े पहले गुरुद्वारे हमारे बाद में उसमें 1 2 3 सब में लिखा है। तो अगर आप ग्रुप में रजिस्ट्रेशन करते हैं, अगर आपके पास पास है तो यहाँ पर आप सभी लोगों का एक साथ में टोकन ले सकते हैं।
टोकन लेने के बाद जैसे ही मैं महादेव के मंदिर की इन सीढ़ियों पर चढ़ने लग गया, वैसे मेरे हाथ पैर कांपने लग गए और मेरे आंखों से आंसू भर भर कर आने लग गए। ये आंसू इसलिए नहीं थे कि मैं महादेव के पास आया हूँ, बल्कि ये आंसू इसलिए थे कि मैं अपने पास्ट को याद कर रहा था और महादेव से कह रहा था कि महादेव, एक आप ही मेरे आराध्य हो, जिन्होंने मुझे अपनी पुरानी लाइफ को भुलाकर नए लाइफ में जीने के लिए एक जिंदगी दी है। और मैं महादेव को बहुत बहुत थैंक यू कह रहा था कि ये नया जीवन देने के लिए। और उसके बाद मैं चला गया रूम ढूंढने के लिए। केदारनाथ में मुझे ये रूम 13 लोगों के लिए 10,000 रुपए का पड़ा था। रूम लेने से पहले गीजर, लाइट सब कुछ अच्छी तरह से जांच कर लें। डिस्काउंट दिलवा दो, लाइट का बता दो। डिस्काउंट तो नॉन उसने कितना बताया? उसने तो 9,000 बताया, कितना बताया? वही उनको व्हाट्सअप कर देना, फिर व्हाट्सअप दिखाना है। फाइनली हम यहाँ पर आए, कमरे लिए, नहाए धोए। टोकन यहाँ पर आपने देखा चेक हुआ। आप जा रहे हैं केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए। 8:24 हो रहे हैं। 2.5 घंटे हम लाइन में खड़े थे और अब हमारा दर्शन करने के लिए नंबर आ रहा है। मान के चलो कि 15 मिनट में हमारा दर्शन हो जाएगा। हम दर्शन करके आते हैं और आपको सारी कहानी बताते हैं। बाबा का मंदिर जस्ट सामने है। अब हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मंदिर में वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। हर हर आज जब मैं महादेव के मंदिर को दूर से पहली नज़र में देखा तो मेरी आंखों से आंसू आ गए थे, क्योंकि श्रद्धा था, विश्वास था, और इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ महादेव ने मुझे बुलाया था दर्शन करने के लिए। उनका दर्शन पाके मैं बहुत बहुत धन्य हुआ। दोस्तों, अभी मैं खड़ा हूँ केदारनाथ टेम्पल में और रात के 9:30 बज रहे हैं। अभी मैंने दर्शन कर लिया है। दर्शन के दौरान आज जो है मुझे 9:30 बजे स्पर्श दर्शन करवाया नहीं गया, मुझे श्रृंगार आरती दिखाई गई उनकी, क्योंकि शाम को जो है देखो मेरे मुंह से बोलने पर देखो भाप निकल रही है। शाम को यहाँ पर स्पर्श दर्शन नहीं करवाते हैं। अगर आपको स्पर्श दर्शन करना है तो आप मान के चलो कि सुबह 2 बजे लाइन में खड़े हो जाएंगे। मंदिर सुबह 5 बजे खुलेगा और सुबह 5 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक आपको स्पर्श दर्शन करवाया जाता है। दोस्तों, यहाँ तक आकर जिन्होंने ये वीडियो देखी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, अगर आप फैमिली के साथ टूर पर आना चाहते हैं, इस वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको 10% भी काम आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री केदारनाथ।
कल रात में मेरा 9 बजे यहाँ पर दर्शन हो गया था, लेकिन जो दर्शन हुआ था वो बहुत दूर से हुआ था। बाबा को मैं टच नहीं कर पाया था, और इतनी दूर आने के मतलब है कि अगर आप आते हैं और बाबा का स्पर्श दर्शन नहीं कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि मेरी यात्रा व्यर्थ है। इसलिए आज सुबह मैं फिर से 2 बजे लाइन में खड़ा हो गया और जाके बाबा का स्पर्श दर्शन करके आया। स्पर्श दर्शन करने के लिए जो मंदिर है वो सुबह 5 बजे खुलता है और दिन के 12 बजे तक स्पर्श दर्शन होता है। उसके बाद अगर आप मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो आपका स्पर्श दर्शन नहीं होगा। शाम को बाबा का श्रृंगार होता है, आप उनके श्रृंगार के रूप में बाबा को देख सकते हैं। संतरा के मक्खी ग्रह वो है, उनको दिखा दीजिए, वो है, उन्हीं को दे देंगे आप पैसे पूरे। तो ये केदारनाथ मंदिर का बैक साइड है और बैक साइड में ही भीमशिला पत्थर है जिसकी कई सालों से पूजा होती आ रही है। ये वही भीमशिला है, ये जो था मंदिर से सिर्फ 6 फीट की दूरी पर हुआ करता था। अभी जो है मंदिर के बीच में और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो करीब 10 फीट से 15 फीट की दूरी पर कर दिया गया है। यही जो पत्थर है वो 6 फीट की दूरी पर था। जब कोई पत्थर या फिर पानी बहकर उधर से आया था, वहाँ से बहते हुए आया था ऐसे, तो इस पत्थर ये मंदिर के जस्ट अपोजिट में स्थित हो गया था, जिसकी वजह से पानी का जो बहाव था वो दोनों भागों में डिवाइड हो गया था, एक दिस साइड एक दिस साइड, और कोई भी पत्थर मंदिर को टच नहीं कर पाया था। तो इसलिए भीमशिला को लोग अब मानते हैं कि भगवान शंकर ने अपनी रक्षा के लिए इस पत्थर को भेजा था। आज इसीलिए इस पत्थर की अब पूजा होती आ रही है। तो आप भी आएँ तो मंदिर के जस्ट अपोजिट में ज़रूर आएँ भीमशिला को देखने के लिए। और इसके बाद आपने मंदिर में दर्शन किया, फिर भीमशिला को देखा और फिर चले जाना आप आदि गुरु शंकराचार्य जी के मंदिर में। तो ये है केदारनाथ मंदिर, उसके पीछे था भीमशिला। भीमशिला का दर्शन करवाने के बाद कुछ लोग केदारनाथ मंदिर तक आते हैं, लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य जी का जो उनकी स्मृति स्मारक है वहाँ पर नहीं जाते हैं देखने के लिए। तो मैं आपको लेके चलता हूँ, आप देख लो। ये जो मंदिर है उसके जस्ट शंकराचार्य नहीं जाओगे पीछे बस। ये मंदिर से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर है। अगर आप इतनी दूर तक यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर भी आके दर्शन ज़रूर करें। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी की वजह से हमारा जो केदारनाथ मंदिर है वो सुरक्षित रहा सालों तक। तो अगर आप केदारनाथ मंदिर में आते हैं तो इस आदि गुरु शंकराचार्य जी के समाधि में उनका भी दर्शन करने के लिए एक बार ज़रूर आएं। दोस्तों, हर बार की तरह जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इस बार अगर मैं केदारनाथ जाऊंगा तो मैं भंडारा करवाऊंगा। कितने लोगों का करवाऊंगा ये मुझे नहीं पता था,
पिछली बार मैं 51 लोगों का करवाना चाहता था, तो मैंने 151 लोगों का यहाँ पर भंडारा करवाया था और इस बार मैं सिर्फ 51 लोगों का भंडारा करवाऊँगा। इसमें बहुत सारे भाइयों ने, बहनों ने मुझे बढ़ चढ़ कर सपोर्ट किया था, मुझे डोनेशन दिया था। कुछ पैसे मैंने डोनेशन से, कुछ पैसे मैंने अपने लगाए हैं। और यहाँ पर ये तिवारी रेस्टोरेंट है जहाँ पर 150 रुपये प्लेट के हिसाब से यहाँ पर भंडारा होता है। 51 लोगों का मुझे भंडारा करना है जिसका चार्जेस 150 रुपये होता है। तो अगले साल अगर मैं केदारनाथ में आऊँगा तो मैं फिर से भंडारा करवाऊँगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप मुझे इस बार, यहाँ पर ये मेरा बार कोड है, मुझे चाहें तो आप 150 रुपीज़ डोनेट कर सकते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को खाना खिलाना चाहते हैं केदारनाथ में और आप नहीं आ पा रहे हैं तो आप यहाँ पे ये पैसे डोनेट कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको भंडारे की वो क्लिप भी दिखाता हूँ। बहुत से लोग कहेंगे कि मैंने भंडारा नहीं करवाया है। हमारी तरह अगर आप जैसे कोई भाई लोग यहाँ पर भंडारा वगैरह करवाना चाहते हैं तो ये है तिवारी होटल। और जस्ट आप देखो वहाँ पर वो केदारनाथ का टेंपल दिख रहा है। केदारनाथ के टेंपल से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर ये तिवारी होटल है जहाँ पर आप करवा सकते हैं। बोलिए केदारनाथ भगवान की। ये देखिए अभी यहाँ पर हमारा ब्लॉग सबको भंडारा कराए हैं और जो श्रद्धालु हैं वो सब प्रसाद ले रहे हैं। बाकी यहाँ पे फैमिली वाले भी उनके साथ में हैं, जो लोग हैं बाकी सब प्रसाद ले रहे हैं, जो श्रद्धालु हैं उनके वैसे यहाँ पे सभी लोग प्रसाद दिया जा रहा है। सभी लोग लाइन में लग के प्रसाद ले रहे हैं। मैं दिखा दूं प्रसाद में क्या क्या है। देखिए ये जय हो भोलेनाथ। हाँ भाई, बोल केदारनाथ भगवान की जय। यहाँ पे अभी जो हमारा ब्लॉग्स हैं सबको प्रसाद खिलाने में बिजी हैं, इनकी व्यवस्था देखने में। बाकी आप लोग देखिए ये लाइन लगी है और बाकी सब लोग प्रसाद यहाँ पे ले रहे हैं, वो उनकी फैमिली के साथ। यहाँ पे सभी लोग लाइन में लग के प्रसाद ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए सब लोग लाइन में लग के प्रसाद ले रहे हैं। मेरी ऐसी सोच है कि मैं अपने YouTube चैनल से इस वीडियो के माध्यम से मैं जितना पैसा कमा सकूंगा वो सारा कुछ मैं केदारनाथ में डोनेट कर दूंगा। अगर आप लोग ये वीडियो देखते हैं और मेरे चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करते हैं, अगर आपके सब्सक्राइब करने से मुझे इतनी इनकम आ जाएगी। मेरी जो सोच है, मैं चाहता हूँ कि केदारनाथ में जितने भी लोग दर्शन करने आए, 5000 10,000, मैं सबको काश कि मैं खाना खिला सकता, लेकिन मैं अभी इतना सक्षम नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी इस वीडियो को देखें, मुझे सपोर्ट करें, मुझे उस लायक बनाएं कि एक दिन मैं केदारनाथ में आने वाले सभी भक्तों का यहाँ पर मैं लंगर करवा सकूँ। तो प्लीज़ आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आपको सिर्फ वीडियो देखना है, वो भी अच्छी लगी तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। वीडियो अच्छी नहीं लगी तो सब्सक्राइब मत करना। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं या फिर मुझे डोनेशन देते हैं तो अगली बार मैं इससे बड़ा और भव्य भंडारा यहाँ पर कर सकता हूँ। दिए मांगी दिए, सब दे दिए, थोड़ा थोड़ा क्या जाता है।
प्लेट मांगो ना, उधर से दे देगा वो। प्लेट दो ना, सब मांग लो। मैं उससे बोल के आता हूँ डस्टबिन के लिए। भैया सुनो सुनो, लेके जाओ। वो ना डस्टबिन भर गया है, डस्टबिन ये वाला भर गया है। ओ भंडारी तो डस्टबिन तब होगा जब या फिर ये वाला सुनो, ये वाला उधर रख दो, कहीं उधर कहीं रख दो, सब लोग इसी में रखेंगे। दे दे दे। आराम से भैया प्लीज, आराम से वो क्या उठा रहे हैं हाँ, आगे से आओ आप, गलत उधर आओगे फिर लगेगा मेरे कपड़े में। उठाओ भैया, इसको उठाओ आप बच्चा के। तो फाइनली ये हमारा भंडारा यहाँ पे ख़त्म होता है। आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और ख़ास करके इस बार जो है भंडारे में ना लड़कों से ज़्यादा लड़कियों ने मुझे सपोर्ट किया है। जो ये वर्ड मैं बोल रहा हूँ रुला देने वाले हैं, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप चाहें तो मुझे 150 रुपये डोनेट कर सकते हैं ताकि मैं फिर से ये करवा सकूं। तो जिन्होंने अगर यहाँ तक पूरी वीडियो को देखा उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैं केदारनाथ, है मेरा चौथी बार है, तो इस बार मैं फैमिली के साथ आया हूँ और जो मेरी फैमिली है वो भैरवनाथ जी तक नहीं जा पाएगी। तो इस बार हम भैरवनाथ जी का दर्शन करने के लिए नहीं गए। तो जिन्होंने यहाँ तक आकर पूरी वीडियो को देखा, जिनको ये जानकारी अच्छी लगी, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।